सुंदर कांड। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगत सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगत की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकई की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सविन नावा पद सीसा, मिलियो सविनी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाका जो विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजू किन्हेउ हनुमान राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनी सुग्रीव बहुरी तेहि मिलियु, कपिन सहित रघुपति पही चलियु। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिने जब आवत देखा, किए काजू मन हरेश विशेषा। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशलनाथ अब कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करू तुम दाया। ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयु सबु काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। कहु तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहारु दिवस निशि ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निजपत जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सो लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी।
श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। अनुज समेत गयु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नात हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगुण एक मोर में माना, विचरत प्राण न कीन पयाना, नाथ सो नयन ही को अपराधा, निसरत प्राण कर ही हटि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तनुतूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, नयन श्रवही चलु निज हित लागी, जरे न पाव देह विरग विहरागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, विनही कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समबीती, बेगी चलिया प्रभु आनिया भुजबल कल दल जीती। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए चल राजीव नैना, वचन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बुझिय विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीती आनी बीजान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसी की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे।